अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इसलिए कि जी ये वीडियो क्योंकि सुबह लग रही है तो गुड मॉर्निंग कह दूं, वरना आप सब लोग मेरे पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे कि जी गुड इवनिंग क्यों कह रही है। खैर, हम इससे पहले कि न्यूज की तरफ चलें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात हम करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान और उसके साथ साथ अफगानिस्तान की। जी हाँ, अफगानिस्तान और पाकिस्तान आप जानते ही हैं कि बहुत प्यार है, इतना प्यार है, इतना प्यार है कि कुछ ज्यादा ही प्यार है। और अब हुआ यह है कि जैसे हमने आपको पहले बताया था कि जी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने अपने जो सिटीजन हैं उनको ये कहा है कि जी खामखाई में बिला वजह में जो है वो पाकिस्तान का विजिट ना करें, और अगर करें तो एहतियात करें क्योंकि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि आखिर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान के लोगों से ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पर उनको किसका खतरा है ये तो हम नहीं जानते। अलबत्ता ये जरूर है कि पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जो है वहां से टीटीपी के अटैक जो है मुसलसल चल रहे हैं, जिससे बहुत नुकसान पाकिस्तान साइड पर भी हुआ है और कहा यह जा रहा है कि अफगानिस्तान साइड पे भी नुकसान किया गया है। तो अब वो जो 36 का आंकड़ा चल रहा है उधर तक तो सही है, लेकिन उसके अलावा जो आम सिटीजन इधर से उधर ट्रैवल करते हैं उनको किस लिए रोका है अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने। खैर ये बात थोड़ी अजीब सी है, लेकिन हम साथ साथ आपको ये बता दें कि अफगानिस्तान की इकोनॉमी जो है वो काफी बेहतर जा रही है, और अब वर्ल्ड बैंक ने भी अफगानिस्तान के ऊपर कॉन्फिडेंस शो कर दिया है, यानी कि उनकी इकोनॉमी जो है वो पाकिस्तान से बेहतर चल रही है। मगर साथ साथ जो उन्होंने अपने सिटीजन्स को कहा है कि जी पाकिस्तान की तरफ ट्रैवल ना करें, और अगर करें तो बहुत एहतियात करें, उसके जवाब में शायद हमारे इस वक्त जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं मुर्तजा सुलंगी साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, उनके ट्विटर पे जाके देखा जा सकता है कि उन्होंने स्कर्दू की बात की। स्कर्दू जो एक टूरिस्ट पॉइंट है पाकिस्तान में, और उनका कहना ये है कि वहां पे टूरिस्ट जो हैं वो जा रहे हैं, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के बल्कि कई लोग मुल्क से बाहर यानी कि फॉरेनर्स भी जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जी मुर्तजा सलंगी साहब का ये भी कहना है कि जो रोड्स हैं स्कर्दू की वो भी क्लियर कर दी गई हैं और कहीं पर कोई रुकावट नहीं है। जी, तो ये थी स्कार्दो की रोड, और आपने देखा कि काफी आगे तक जो है रोड पे कोई रुकावट नहीं थी और लोग आराम से आ जा रहे थे। ये जी बताया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि आजकल केयर टेकर गवर्नमेंट है, और केयर टेकर गवर्नमेंट में ही जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं सीनियर जर्नलिस्ट हमारे मुर्तजा सलंगी साहब, उन्होंने ये बताया है कि जी कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। लेकिन बात सारी ये है कि पाकिस्तान में आने से बहरहाल अफगानिस्तान के लोगों को अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने जो है मना किया है, या फिर ये कहा है कि थोड़ी एहतियात करें। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये बताते चलें कि कुछ दिन पहले आप सब जानते ही हैं कि जड़ानवाला में आप जानते हैं कई चर्चेस को जला दिया गया था, कई जो क्रिश्चियंस हैं उनके घरों को तोड़ दिया गया था। और अब एक चर्च के जो फादर हैं यानी जो पादरी हैं यानी जो वहां पर चर्च के जो हेड हैं उनके ऊपर फायरिंग की गई है और उनको जख्मी हालत में हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। और रीजन ये बताया गया है कि चर्च की दीवार पर जाकर किसी मजहबी जनूनी ने जो है वो कुछ इस्लामिक वर्सेस लिख दिए थे या कुछ इस्लामिक बातें लिख दी थी, और उनको हटाने या उनको मिटाने की कोशिश जब की गई तो फिर ये कहा जा रहा है कि वो जो चर्च के जो हेड हैं यानी जो पादरी हैं जो फादर हैं उनके ऊपर फायरिंग की गई। 4 दिन ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਚਾਵਲਾ ਮਿਲ ਤੇ ਪਾਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਟਾਇਆ ਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ, ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਵੀ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਟਾਵਾਂਗੇ। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ
जी, तो अभी तक ये हाल है कि वहाँ पर लोगों की जानें जो हैं वो खतरे में हैं और लोग परेशान हैं, ख़ास तौर पे क्रिश्चियंस जो हैं, उनके ऊपर अभी भी अटैक हो रहे हैं और गवर्नमेंट कहती है कि जी आपने घबराना नहीं है, कोई ख़ास बात नहीं है, सब ठीक है, सब नॉर्मल चल रहा है मामूल के मुताबिक। लेकिन बहरहाल ये आप देख सकते हैं कि जो चर्च के फादर हैं, वो बेचारे कितने ज़ख्मी हुए हैं और उनके ऊपर अटैक किया गया है। लेकिन ख़ैर आई होप कि जल्दी इस चीज के ऊपर गवर्नमेंट जो है कोई स्टेटमेंट देगी, कोई हरकत होगी, कोई चीज तो की जाएगी जिससे इन लोगों की जानों को बचाया जा सके। यहाँ तो हम बहुत भाषण देते हैं कि जी भारत में ये हो रहा है और भारत में वो हो रहा है। आज भी हमारे टीवी चैनल्स पे चल रहा था कि जी भारत में माइनॉरिटीज को किस तरह से दबाया जा रहा है, कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है और उसके ऊपर जो है कई दूसरी कंट्रीज की जो है वो रिपोर्ट्स भी बताई जा रही थी कि चल रही हैं कि ये सब कुछ गलत हो रहा है। लेकिन बहरहाल वहां पे चाहे G20 की मीटिंग्स हो रही हैं तो कभी डेवलपमेंट हो रही है तो कभी मॉल बन रहे हैं और हमारी तरफ जो हो रहा है वो भी सबके सामने है। और सब लोग देख सकते हैं कि किस तरह से इन लोगों को जो क्रिश्चियन फैमिलीज हैं और उनको कैसे डराए धमकाए जा रहा है। हिंदू कम्युनिटी के साथ हम जो करते हैं वो भी खैर कोई ढका ढकी छुपी बात नहीं है, सभी लोग जानते हैं। बहरहाल लेकिन इसके ऊपर कभी ना तो हमने सुना कि कोई यूनाइटेड नेशन में से या किसी ने हमें कुछ कहने की जरूरत की हो। सब लोग देखकर और खामोश हो जाते हैं जैसे उन लोगों की जान की कोई कीमत ही नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये भी बताते चलें कि जी वैसे तो इकोनॉमी हमारी बहुत खराब चल रही है, लेकिन बहरहाल इस वक्त ये न्यूज़ भी है कि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समंदरी समंदरी चौधरी सईद अख्तर, अच्छा समंदरी चौधरी इनका कोई नाम है, के घर से 3 ट्रक सोने के निकले। जी हाँ, 3 ट्रक सोने, वो जो बच्चन साहब की मूवीज में होते थे ना, ट्रक लेके जा रहे हैं फिर अंदर से इतनी बड़ी बड़ी सोने की ईंटें बच्चन साहब लेते थे, कालिया कालिया कालिया। जी हाँ जी हाँ, मुझे वही लग रहा है कि कुछ इसी किस्म का सीन है और पीपल्स पार्टी के ये मेंबर हैं और इनके घर से 3 ट्रक जो है वो गोल्ड के निकले, यानी ट्रक के अंदर गोल्ड भरा हुआ था। वाह क्या मजे। लेकिन उसके बाद कहते हैं जी पाकिस्तान में पैसा नहीं है और करप्शन देखें और चोरी देखें तो आप वाह वाह करके रह जाते हैं। ये साहब जो है जी हाँ, इत्तेफाक से इनका ताल्लुक भी जो है वो पीपल्स पार्टी से है और इनका नाम है जी चांडियो, साहिल चांडियो। जी हाँ, साहिल चांडियो साहब के घर से तकरीबन बताया जा रहा है 2 अरब बरामद हुए। जी हाँ, साहिल चांडियो के घर से 2 अरब, ये वाले अरब नहीं है, वो बिलियन रुपए जो होते हैं। हाँ जी, सॉरी सॉरी, ये हम एडिट कर देंगे। अच्छा, ये लोगों को कुछ और ही समझ आती है, मेरी टीम को ये बहुत ही बेवकूफ लोग हैं। खैर चाटियो साहब के घर से जी 2 अरब यानी कि 2 बिलियन जो है वो रुपीज वो बरामद हुए हैं। और अब इनको बुला के पूछगछ की जाएगी, अगर कर सके तो कर लेंगे, नहीं कर सके तो फिर बल्ले बल्ले। हमारे यहाँ तो अक्सर ही आपको पता है कि जो बड़े चोर होते हैं उनको हम छोड़ देते हैं, जो छोटे चोर होते हैं उनको हम पकड़ लेते हैं। लेकिन खैर देखते हैं कि इनके साथ क्या सलूक होता है, कि इनको मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। अच्छा ये गाना यहाँ फिट नहीं होता, सॉरी, ये भी हम एडिट कर देंगे। खैर हम जी आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये बताते चलें कि जी अब हमारे यहाँ क्योंकि इकोनॉमी की हालत खराब से खराब, खराब से खराब और खराब से खराब ही होती चली जा रही है। तो अब जी हमारे आर्मी चीफ जो है, वैसे हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं कामरान खान साहब, जी हाँ, उन्होंने अपने ट्विटर पे ये ऐलान किया है, ये अनाउंस किया है, उन्होंने ये बताया है कि जी अब आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने ये फैसला किया है कि जी वो इकोनॉमी को जो है वो ठीक करेंगे और इकोनॉमी की वो जंग लड़ेंगे, इकोनॉमी के साथ वो टक्कर लेंगे और पाकिस्तान की इकोनॉमी को वो ठीक करेंगे। वो तो सब ठीक है, लेकिन ये ठाकुर ने जो पार्लियामेंट में इतने लोग बिठा रखे हैं वो किस दिन काम आएंगे, वो किस लिए बिठा रखे हैं? अगर ये सारा काम इन्हों ही ने करना है, यानी इकोनॉमी भी अभी इन्होंने ही संभालनी, वैसे तो खैर यही संभालते हैं, लेकिन ये तो उस वक्त संभालते हैं ना जब इकोनॉमी होती है, पैसा वैसा रखा होता है। जब पैसा की हालत खराब होती है तब तो ये नहीं, अच्छा खैर कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर इकोनॉमी भी इन्हें ठीक करनी है तो वो जो ठाकुर ने पार्लियामेंट में इतने लोग बिठा रखे हैं वो किस दिन काम आएंगे, वो किस लिए मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं, वो किस लिए सैलरी ले रहे हैं, वो किस लिए प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और ये मिनिस्टर और वो मिनिस्टर बन के बैठे हुए, अगर सारे काम इन्होंने करने और चले अगर इन्होंने करने हैं तो फिर सिक्योरिटी कौन देखेगा? हमारे ऊपर तो आप जानते ही हैं कि अफगानिस्तान भी अटैक कर रहा है, हमारे ऊपर तो भारत भी अटैक कर सकता है, जो ये लोग कहते हैं। मतलब इन्होंने तो हमेशा में यही बताया ना
कि जी अगर हमारी फौज ना होती तो इंडिया हमें कब का खा गया होता। हालांकि इंडिया जो है वो वेजिटेरियन है, वो हमें क्या खाएंगे। तो हमारे यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि वो हमें खाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि हमें यही बताया गया था कि जी इन्हीं की वजह से जो है हम बचे में अभी तक, वरना तो हमारे मुल्क के टुकड़े टुकड़े हो गए होते, जो कि एक दफा हो भी चुका है। बार बार कहते भी वैसे लोग कहते हैं पाकिस्तान का कोई मतलब टुकड़े नहीं कर सकता, पाकिस्तान से कोई हिस्सा अलग नहीं हो सकता। ये और बात है कि 71 में टुकड़े हुए थे और वो हमारी अपने ही करतूत थे, ये हम दूसरों के ऊपर लाख डालते रहे कि जी उन्होंने ये कर दिया और इन्होंने ये कर दिया, लेकिन असल में 71 में जो कुछ हुआ था वो हम सब जानते ही हैं। कहा यह जाता था कि जी मैडम नूरजहां जो कि बहुत हमारे यहाँ फेमस सिंगर हैं, सिंगर थी बल्कि, और इंडिया में भी उन्हें बहुत सुना जाता था, तो हमारे यहाँ ये बताते थे कि जी 1965 की जंग जो है वो हमने मैडम नूरजहां के तरानों की वजह से जीत ली। जी हाँ, मैडम नूरजहां ने 1965 में बहुत तराने गाए, इतने तराने गाए कि पाकिस्तान ने जो है 1965 की जंग जो है वो जीत ली तरानों की वजह से। तो पूछना ये था कि 1971 में क्या मैडम नूरजहां का गला खराब था, या उन्हें बुखार था, या कुछ और, मतलब उस वक्त तो कोविड भी नहीं हुआ करता था, कुछ ना कुछ लोचा जरूर था। इसलिए कि 71 में नूरजहां ने कोई गाना ही नहीं गाया, पता नहीं कहाँ थी, क्या कर रही थी, मगर ये था कि उनके तराने और उनके गाने ना गाने की वजह से जो है हमारी बड़ी वाट लगी। खैर, हम ये बता बता बात हम यार कुछ और कर रहे थे, आप लोग मुझे पता नहीं कहाँ ले जाते हैं। मैं ये बात कर रही थी कि अगर इकोनॉमी भी जो है वो आर्मी ने ही ठीक करनी है, आर्मी चीफ ने ही ठीक करनी है, तो बॉर्डर पे फिर आप लोग किसको भेजेंगे? बॉर्डर पे कौन है फिर? और इधर आपको मालूम ही है कि टीटीपी ने यहाँ पे जो है अटैक कर करके हमारा नाक में दम कर रखा है। और ये नहीं कि वीकली या मंथली, हर रोज टीटीपी के अटैक्स हो रहे हैं और हर रोज टीटीपी को इधर से जवाब दिया जाता है, तो फिर वो कौन देखेगा? और दूसरी तरफ भारत जो है वो भी मतलब खाली बैठे हुए भारत वाले, तो आपको तो पता है ना वो स्पेस में जा रहे हैं, ना वो चांद पे जा रहे हैं, ना वो सूरज पे जा रहे हैं, ना वो कोई और काम काज कर रहे हैं, ना G20 हो रहा है, ना एससीओ की मीटिंग हो रही है, और ना ब्रिक्स हो रही है, और ना ही मोदी जी जो है वो ये कह रहे हैं कि जी 19 नहीं सॉरी 2047 तक उनका कहना है कि जी वो इकोनॉमी में सबसे आगे बढ़ जाएंगे और बहुत स्ट्रांग हो जाएगी उनकी कंट्री। ऐसी भी कोई काम वो लोग नहीं कर रहे, अगर वो कुछ कर रहे हैं तो सिर्फ ये कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब वो पाकिस्तान को खा जाए। लेकिन ये जी हमारे लोग बताते हैं तो हमें तो इनकी बात सुननी भी पड़ती है और माननी भी पड़ती है। तो बहरहाल मुझे पूछना ये था कि फिर ये जो बॉर्डर पे जो एलओसी पे और इधर उधर जो आप लोग कहते हैं ना वो डिफेंस बजट दे दो तो जरा इधर बड़ा टेंशन है, तो उधर कौन देखेगा? और बात फिर वही आ जाती है कि आप लोगों ने इकोनॉमिस्ट भी रखे हुए हैं, आप लोगों ने पॉलिटिशियंस भी पाल रखे हैं, आपने पार्लियामेंट में भी एक मेला लगा रखा है। तो फिर ये सब लोग जो बैठे हुए हैं और जो बैठ के आपस में ये बताते हैं कि जी ये वाली गाड़ी मंगानी है और वो वाली गाड़ी मंगानी है और हेलीकॉप्टर चाहिए और ये प्लेन चाहिए और वो प्लेन चाहिए, तो और ये जो आपने एक प्राइम मिनिस्टर बिठाए हैं लाकर, जी हाँ अनवारुल हक काकड़ साहब, जो अभी कीनिया जाने वाले थे, फिर पता नहीं इनको क्या हुआ, मेरे ख्याल है किसी ने शर्म दिलाई तो इन्होंने वो कीनिया का विजिट कैंसिल कर दिया। और इनका कहना ये है कि क्योंकि मुल्क के हालात सही नहीं है इसलिए मैं कीनिया नहीं जा रहा। तो सर जिस वक्त आपने हाँ हाँ की थी, जिस वक्त आपने कहा था हाँ मैं जा रहा हूँ कीनिया, उस वक्त क्या पाकिस्तान में डॉलर की बारिश हो रही थी, क्या हो रहा था जो उस वक्त आप हाँ हाँ करके निकलने वाले थे? वो तो लास्ट मिनट में मेरा ख्याल है कि किसी ने कहा कि बस करो बस, फिर कभी चले जाना। लेकिन खैर साथ साथ ये भी बता दीजिए कि हमने ये भी सुना है कि अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो ब्रिटिश नेशनल या पता नहीं अमेरिकन नेशनल या पता नहीं कौन सी और दूसरी किसी कंट्री के भी यानी डुअल नेशनल है, तो कहाँ के हैं ये भी बता दीजिए, या फिर वो खबर भी हमें ही ला के भेजा फ्राई में लगानी होगी। मगर खैर ये सब कुछ तो चलता रहता है, मगर बात सारी ये है कि अब आर्मी जो है यानी कि हमारे आर्मी चीफ जो है वो जी उन्होंने कह दिया कि जी वो इकोनॉमी की तरफ देखेंगे और वो इकोनॉमी जो है उसको ठीक करेंगे और करप्शन रोकेंगे और जो करप्शन का पैसा खाया गया है उसको देखेंगे। टैक्स जो लोग नहीं दे रहे उनको टैक्स के लाइन के अंदर लाया जाएगा, उनसे टैक्स लिया जाएगा। तो सबसे पहले तो फौजी फाउंडेशन और जितने फौजी इदारे हैं जो आप जानते ही हैं कि मतलब पैम्पर से लेकर और सीरियल तक बनाते हैं और उसके बाद ड्रामे गाने फिल्में पता नहीं क्या कुछ करते हैं, तो उनसे भी जरा टैक्स ले लीजिए, जरा अपने फौजियों से भी टैक्स ले लीजिए, अपनी एजेंसी से भी टैक्स ले लीजिए, और ये जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए, थोड़ा उनको भी थोड़ा एक दो बात कहिए कि जी आप लोग भी टैक्स दे दीजिए, या सारा का सारा प्रेशर और सारे के सारे जूते चप्पल जो है
वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी के लिए रह गए हैं, जो आम सिटीजन है बेचारे, जो किसी खाते में ही नहीं आते, जनता जिसकी कोई नहीं सुनता। अगर सिर्फ उन्हीं के लिए है तो फिर सर मैं क्या कह सकती हूँ, आपकी मर्जी है, मुझे तो कुछ कहना वहना आता नहीं है, ना ही मैं कोई उल्टी सीधी बात करती हूँ। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये भी बताते चलें कि जी मरियम नवाज की अहम अमरीकी सफारतकार से मुलाकात। एक तो मुझे इनकी समझ नहीं आती है मैडम की, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिशियंस और कभी डिफरेंट डिफरेंट जो यहाँ पर एम्बेसडर्स हैं उनसे मुलाकातें ही करती रहती हैं, लेकिन क्यों, अब्बा जी को तो बुलाइए ना। अब्बा जी भी इधर नहीं है, चाचू भी दौड़ गए। अब मतलब नवाज शरीफ साहब भी वापस आने का नाम नहीं ले रहे और शहबाज शरीफ साहब भी यहाँ से फौरन ही 9-2-11 हो गए। जैसे ही उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप खत्म हुई, वो उठे और जिनको इमरान खान साहब चेरी ब्लॉसम और न जाने क्या क्या कहा करते हैं, तो जी वो भी उठे और फौरन ही उन्होंने भी टिकट कटाया और वो निकल गए यूके बिल्कुल। और जरदारी साहब तो पहले ही दुबई में बैठे हुए हैं वैसे, मगर बात सारी ये कि मरियम नवाज साहिबा जो है यहाँ पर जो एम्बेसडर्स हैं उनके साथ मुलाकातें कर रही हैं, लेकिन बात सारी ये कि पहले अब्बा जी को तो बुला लीजिए ताकि उन लोगों को ये तो लगे कि हाँ आपकी पॉलिटिकल पार्टी में कोई काम हो रहा है। 9 मई के वाकयात का हदफ आर्मी चीफ और उनकी टीम थी, निगरान वजीर आजम। जी हाँ, अनवारुल्लाह काकड़ साहब का कहना यह है कि 9 मई, जिसमें से ये लोग निकलने का नाम ही नहीं ले रहे, उनका ख्याल है कि 9 मई के जो वाकयात थे वो टारगेट किए गए थे आर्मी चीफ और उनकी टीम को। अब बहरहाल अब इस पे हम क्या कहें, और बहुत से लोग बहुत सी बातें बगैर कहे भी समझ ही जाते हैं, और मेरा ख्याल है हमारी पब्लिक बहुत स्मार्ट है और वो जानती है कि क्या हो रहा है और क्या तरीके से हो रहा है। बिजली ऐसा मसला नहीं जिस पर पहिया जम हड़ताल की जाए, बिल्कुल जी बिल्कुल। ये कहना है जी अनवारुल हक काकड़ साहब का, जो इस वक्त केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, अरबपति खरबपति आदमी है, तो बिल्कुल इनके लिए तो कोई मसला ही नहीं है। असल प्रॉब्लम तो बेचारे आम आदमी की है, जो रो रहा है, जिसके घर में लाइट नहीं है या जिसको आपने लंबे लंबे बिल भेज दिए हैं और अब कहना ये कि बिल तो जी पे करना ही होगा वरना आपकी बिजली हम काट देंगे। बात हम करेंगे एक बार फिर अनवारुल्लाह काकड़ साहब की। 9 मई को जो दुनिया ने देखा, ऐसी हुल्लड़बाजी नाकाबिले बर्दाश्त है। जी हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा, लेकिन बात सारी ये कि उस वक्त वो लोग सब कहाँ थे जो इस चीज को रोक सकते थे, उस वक्त रोका क्यों नहीं गया, और अब आपका रोना बंद क्यों नहीं हो रहा। ये भी एक अजीब सी बात है। मुल्क में इसके अलावा भी बड़े बड़े इश्यूज जो है वो मौजूद है, और जिसमें खास तौर पे इकोनॉमी है, और जिसमें आप ये भी कहा जा रहा है कि जी गवर्नमेंट ने आईएमएफ को रिक्वेस्ट भेजी है और कहा है कि जी हमें कुछ इजाजत दी जाए जिससे हम आम आदमी की जिंदगी को थोड़ा सा आसान बना सकें और बिजली के बिल में कोई कमी की जा सके। लेकिन बताया ये गया है कि फिलहाल आईएमएफ की तरफ से कुछ भी जवाब नहीं आया है और कोई बात अभी तक आईएमएफ की तरफ से नहीं की गई है। विराट के आउट में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुई थी, विजुअल भी चले थे, तो वो क्या ज्यादा दुख हुआ था? बिकॉज विराट कोहली इज माई फेवरेट प्लेयर। मैं स्पेशली उनके लिए यहाँ पर मैच देखने आई थी बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी हिम और आई वॉज एक्सपेक्टिंग हिज सेंचुरी। मेरा दिल टूट गया। तो आप पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रही है, विराट को भी सपोर्ट? पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रही हूँ। देखिए पाकिस्तान है और दोनों साथ हैं। जी ये पाकिस्तान और इंडिया के मैच में कोई खातून आई थी और इन्होंने जो है वो पाकिस्तान का फ्लैग भी बना रखा था फेस पे, और इंडिया का भी, और विराट कोहली को भी सपोर्ट कर रही थी और पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रही थी। वैसे खैर विराट कोहली वाकई में बहुत जबरदस्त प्लेयर है, ये और बात है कि अभी इस वक्त जो मैच हुआ था एक दिन पहले उसमें वो सही परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन होता है जी, ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स समटाइम्स हो जाते हैं इस तरह से, तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन असल चीज ये है कि वाकई में वो एक बहुत बड़े प्लेयर है और लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, और ये देखकर अच्छा लगा कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो दोनों को ही सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मेरा बस चलता तो शायद मैंने भी दोनों अपने जैसे कहते हैं फेस पे फ्लैग्स बनवा लिए होते, लेकिन मैं थोड़ा बिजी थी इसलिए मैं घर पे ही रही। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताएं कि जी हरीम शाह, आप सब हरीम शाह को जानते हैं। हरीम शाह के जिस तरह के स्कैंडल्स आते हैं उस पर कुछ कहना जो है वो मेरा ख्याल है कि जरूरी नहीं है, आप सबको मालूम ही है, लेकिन इस बार हरीम शाह कुछ और ही बता रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम लोगों से मुखातिब हूँ कि ये इस दिन को, इस वाक़े को 7 डेज हो चुके हैं। बिलाल और मैं यहाँ लंदन में ही थे और बिलाल को किसी काम से पाकिस्तान जाना था। वो पाकिस्तान गए और अपने इवनिंग का टाइम था, खाना खा के घर से बाहर निकल रहे थे तो कुछ गाड़ियाँ और कुछ सिविल में लोग आए और उनको जो है तो अगवा करके, गैर कानूनी तरीके से अगवा करके कहीं पे ले गए
जिसका अभी तक कोई पता नहीं चला। मुतल्लिका थाने में हमने कंप्लेन की और बहुत सारे इदारों से हमने रुजू किया और ये पता करने की कोशिश की, तो किसी भी इदारे को इसके बारे में कोई भी किसी भी किस्म की खबर नहीं थी कि वो हमें मुतला करते कि किस वजह से या किस रीज़न की वजूहात पे उठाया गया है। और इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने कोर्ट में एक पिटीशन भी दायर की, बट 7 डेज़ हो चुके हैं, बिलाल लापता हैं। किसी भी ज़राए से उनका पता नहीं चल रहा। उनको एक इलीगल और एक गैर कानूनी तरीके से अगवा करके पता नहीं कहाँ पे लेके गए हैं और 7 दिन हो गए हैं, जबकि मुतल्लिका थाना भी खामोशी कुछ नहीं कर रहा। वहाँ पे एप्लीकेशन भी पेंडिंग में है और कोर्ट के अंदर पिटीशन भी दायर की हुई है। मेरी पाकिस्तान के तमाम इदारों से और स्पेशली ISI से रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ का पता लगाएं और एक मासूम, एक बेगुनाह इंसान जो किसी भी किस्म की इलीगल और क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं है और जिसके पाकिस्तान के अंदर जिसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जिस पे किसी भी किस्म की FIR का ना इससे पहले इंदराज था और ना अब है, और बेकसूर इंसान को इलीगल तरीके से अगवा करके जो लेके गए हैं, इसके लिए मैं तमाम पाकिस्तानियों से दुआओं की इल्तमास करूंगी कि उनकी फैमिली बहुत परेशान है। हम लोग बहुत एक कर्ब और एक अजियत से गुजर रहे हैं और 7 दिन से हम खामोश हैं और लीगल तरीके से इन चीज़ों को प्रोसीड कर रहे थे। पता नहीं मुतल्लिका थाने पे किसका दबाव है कि वो खामोश है और अभी तक वो इस चीज़ का पता नहीं लगा सके कि कौन अगवा करके लेके गए। ना किसी वजूहात का अभी तक पता चला है और ना किसी भी किस्म का कोई FIR उन पर दर्ज है। मैं अपने इदारों से इल्तमास करूंगी कि आप इस चीज़ का पता लगाएं और उनकी फैमिली जो है वो इस वक्त एक कर्ब से गुजर रही है। बिलाल का किसी भी सियासी पार्टी से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है और ना उसका किसी भी किस्म का कोई कसूर है कि जिसकी वजह जी, और ये थी हरीम शाह जो ये बता रही थी कि जी उनके हस्बैंड जो है वो लंदन से पाकिस्तान आए थे और यहाँ से 7 दिन हुए कि उनको जो है कुछ लोगों ने जो है किडनैप कर लिया है, अगवा कर लिया है, कहाँ ले गए हैं मालूम नहीं। लेकिन बात सारी ये कि हरीम शाह इतने ज़्यादा नौटंकियाँ और ड्रामे कर चुकी हैं कि बहुत से लोग उनकी इस वीडियो के ऊपर भी बिलीव नहीं कर रहे हैं और उनका यही ख्याल है कि शायद ये भी कोई अटेंशन लेने की कोई तरीका है उनका जिसकी वजह से वो ये बात कर रही हैं। लेकिन बहरहाल अगर ऐसा हुआ है तो हम तो यही समझते हैं कि चाहे कोई भी हो उसको इस तरीके से गैर कानूनी तरीके से उठा के ले जाना जो है वो ठीक नहीं है और उनकी फैमिली को ज़रूर इन्फॉर्म करना चाहिए कि इनके हस्बैंड जो हैं बिलाल वो कहाँ पर हैं। और अगर ये नौटंकी कर रही हैं तो मेरा ख्याल है कि इनको हरगिज़ इस किस्म की हरकत नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये एक बहुत सीरियस मैटर है जिसके बारे में वो बात कर रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे कम से कम वो झूठ नहीं बात कर रही हैं और उनको सच ही बोलना चाहिए। लेकिन बहरहाल बहुत से लोग ऐसे हैं यहाँ पर अब इस वक्त भी मौजूद हैं जो कि इनकी इस बात को यकीन नहीं कर रहे हैं और उनका ख्याल है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे एक बार फिर अनवारुल्लाह काकड़ साहब की। काकड़ साहब का कहना है कि जी उनका मोबाइल नंबर किसी ने ट्विटर पे या सोशल मीडिया पर लीक कर दिया और उसके बाद उनको बेतहाशा मैसेजेस आए और यकीनन उसमें अब्बा डब्बा जब्बा ही लिखा होगा। जितना मुमकिन हो सके एक ट्रांसपेरेंट अंदाज में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है ना वो कंडक्ट करके जो मैंडेटेड हुकूमत है उनको उनका मैंडेट हवाले करके हम इज्जत से रुखसत होकर चले। मेरा नंबर किसी ने शेयर कर दिया ट्विटर पे, कुछ 10,000 मैसेजेस मुझे मिल रहे। चंद जालिम हुक्मरान आ गए हैं और वो एक गरीब तबके का खून चूसने के लिए तैयारी में हैं और वो करके छोड़े। जी हाँ, तो ये थे अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो बेचारे ये बता रहे थे कि उनका नंबर किसी ने ट्विटर पे शेयर कर दिया है और उसके बाद उनको बेशुमार 10,000 वो कह रहे हैं कि जी मुझे मैसेजेस आए हैं और वैसे इतने खाली बैठे हुए कि उन्होंने वो 10,000 के 10,000 मैसेजेस पढ़े भी हैं। खैर वो जाहिर है केयर टेकर गवर्नमेंट को काम ही क्या होता है। वैसे तो इनका काम सिर्फ यही है कि ये इलेक्शंस करवाएं और निकल जाएं, लेकिन एक अफवाह या एक बात और भी जो है न्यूज वो चारों तरफ घूम रही है। कहाँ तक ठीक है ये हम अभी कह नहीं सकते, लेकिन बार बार ये भी बताया जा रहा है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो है वो काफी परेशान हो गए क्योंकि हर तरफ से उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स का भी, महंगाई का भी लोगों को परेशानी है, पेट्रोल की प्राइस भी बढ़ चुकी है और कई दूसरी जो इश्यूज आम आदमी को फेस करने पड़ रहे हैं और जो हंगामा हो रहा है उसको देखते हुए वो काफी सुना है कि वो परेशान हो गए कि वो कैसे मैनेज कर रहे हैं। हालांकि वो अपने जो भाई लोग हैं बिल्कुल एजेंसी और आर्मी और एस्टैब्लिशमेंट जो उनको लेकर आई है उनसे भी मुसलसल राब्ते में है, बातचीत कर रहे हैं। लेकिन बहुत से लोगों का कहना ये भी है
कि उनकी फैमिली, उनके दोस्त और वो खुद भी सोच रहे हैं कि वो रिजाइन कर दें। लेकिन खैर अभी ये बात कंफर्म नहीं है कि उन्होंने ऐसा कहा है या नहीं कहा है, लेकिन बहरहाल ये बात है जो बार बार हर तरफ चल रही है। कहाँ तक ठीक है ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे आज तक हमने तो देखा नहीं किसी प्राइम मिनिस्टर को, चाहे वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हो या इलेक्शन के बाद आया हो। इलेक्शन के बाद वाले को भी वैसे तो खैर एजेंसीज ही लाती हैं या स्टैब्लिशमेंट ही लाती है, लेकिन आज तक किसी को रिजाइन करते हुए शायद ही किसी ने देखा हो सकता है कोई बहुत पहले किसी एक आध प्राइम मिनिस्टर ने शायद रिजाइन कर दिया हो इत्तेफाक से, गलती से, या वैसे ही मतलब किसी वजह से। लेकिन ये कि ज्यादातर यही होता है कि पाकिस्तान में कितना भी प्रेशर आए किसी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, रिजाइन जरा ये लोग करते हुए थोड़ा पीछे ही रहते हैं। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जी हाँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।